ओवर। तहव्वुर अब तेरा क्या होगा। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी और भारत के दुश्मन नंबर 1 तहव्वुर राणा को देर रात अमेरिका से भारत लाया जा सकता है। अब तहव्वुर राणा के हर गुनाह का हिसाब होगा। सवाल यह कि क्या उसे कसाब की तरह फांसी मिलेगी या वो अंडा सेल में सड़ेगा। मोदी हैं तो यह भी मुमकिन है। जानकारी के मुताबिक एनआईए और आरएएनडब्ल्यू की ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना भी हो चुकी है। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी थी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए यह याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 2008 में मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी थे और 300 से अधिक घायल हुए। इधर आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। और इस बीच बड़ी खबर तहव्वुर को लेकर इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी। तहव्वुर कल सुबह 4 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक खबर एयरफोर्स के विशेष विमान से लाया जाएगा भारत। तहव्वुर राणा को लेकर किए गए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। तहव्वुर राणा वो शख्स जो डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर जिसने सारी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग का निर्देश हाफिज सईद, जो लश्कर का चीफ कहा जाता है, उसके जरिए हुआ था। तहव्वुर राणा दरअसल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी की मेडिकल कोर में भर्ती हो गया। उसके बाद नौकरी से निकलने के बाद वो कनाडा पहुंच गया और कनाडा रहने लगा। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, एक बड़ी बैठक चल रही है तहव्वुर राणा को लाए जाने के चलते गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए के बीच, विस्तार से जानकारी दे। बड़ा इंतजार था। जी हां, तहव्वुर राणा के भारत आने का सभी को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा। और जिस तरीके का उसका रोल था, जिस तरह की उसकी भूमिका थी, तो उसको भारत में लाने के सफल प्रयास अब सफल होने जा रहे हैं। जब कल सुबह तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा और ये बताया जा रहा, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि लगभग सुबह 4 बजे, यानी देर रात को या सुबह जल्दी, तहव्वुर राणा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है। एनआईए की निगरानी में उसको रखा जाएगा, एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा और भारी सुरक्षा का इंतजाम उसके लिए किया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय में लगातार कई बैठकों का दौर चला है, जिसमें गृह सचिव शामिल थे, एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे और अभी एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो रही है। एस जयशंकर उस बैठक में मौजूद है, विदेश मंत्री। तो ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण के बाद में तहव्वुर राणा जैसा शातिर अपराधी भारत को मिल चुका है, भारत के हाथ लग चुका है और भारत की जमीन में कुछ ही घंटों के बाद जब उतरेगा तो उसके बाद में फिर भारत के कानूनों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर धाराएं चलेंगी, उस पर मुकदमा चलेगा। कल ही ये बताया जा रहा है कि एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा एयरपोर्ट से लाकर के उसको, और कल ही एनआईए की कोर्ट में उसकी पेशी भी होगी। तो कल ही तहव्वुर राणा की पेशी भी होगी और उसको फिर कोर्ट क्या सजा मुकर्रर देती है या उसको रिमांड के लिए भेजती है, ये देखना होगा। लेकिन कल का दिन भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन होगा जब तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा। तहव्वुर राणा के जरिए उगलने वाले राज पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं संजय, लेकिन क्या ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि उसको तो स्पेशल जगह रखने की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल उसके लिए अलग सा सेल बनाया गया, से उसकी सिक्योरिटी, से उसकी सुरक्षा समीक्षा कई बार की जा चुकी है। खुद अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने आज बैठकें की हैं, इसी पर बात होती रही है कि किस तरीके से तहव्वुर राणा को भारत में ला करके सुरक्षित जगह पर रखा जाए, यानी उसको वहां पर ऐसी जगह रखा जाएगा जहां परिंदा भी पर ना मार पाए। तो एनआईए की कस्टडी में होगा और वो जगह काफी गोपनीय होगी, सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती होगी। तो तहव्वुर राणा की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता, क्योंकि उसको प्रत्यर्पण करके भारत जरूर लाया जा रहा, लेकिन भारत में उसको पूरी तरह से सुरक्षा देकर के उसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ उसकी कोर्ट में पेशी कराना है और कोर्ट फिर उस पर क्या सजा मुकर्रर करती है, क्या उसको रिमांड देती है, उसको पूरी तरह से फॉलो कराना, भारतीय कानूनों के अनुसार कराना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अभी जो बैठक चल रही है उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमित शाह के बीच में बैठक चल रही है। अमेरिका के कानून और भारत के कानून प्रत्यर्पण की कुछ संधियां होती हैं। प्रत्यर्पण संधियों के साथ में कुछ शर्तें उसमें डाली जाती हैं कि क्या आप उसको सजाए मौत दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्या क्या सजा दे सकते हैं और किस किस तरीके के वातावरण में उसको रखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी प्रत्यर्पण की शर्तों के साथ कंडीशन है, डील होती है। तो अमेरिका के साथ भारत का जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें अपराधी को भारत को सौंप तो सकते हैं, लेकिन क्या भारत सरकार उसको सजाए मौत का आदेश भी दे सकती है, सजाए मौत का भारतीय कोर्ट उसको हुक्म सुना सकती है, ये देखना होगा। क्योंकि प्रत्यर्पण की संधियों का पालन करना होता है। हमने पहले भी देखा था, पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि प्रत्यर्पण की संधियों के अनुसार भारत सरकार कई अपराधियों को पूरी तरह से सजा नहीं दे पाई भारतीय कानूनों के अनुसार। ठीक है, जिसमें अबू सलेम का नाम काफी खास है, जिसको पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए संजय शर्मा। उधर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। बीते दिनों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के तहत भारत भेजने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इससे उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने को लेकर बाधा दूर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी गई थी। दरअसल तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसकी उम्र 64 साल है। आतंकी राणा लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद था। वो पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा है। डेविड हेडली 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हेडली ने हमलों से पहले तहव्वुर राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के कर्मचारी के रूप में मुंबई में रेकी की थी। तो अब तहव्वुर राणा का एक तरीके से गेम ओवर। किन शर्तों पर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ है यह सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि तहव्वुर राणा की बाकी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। इससे पहले भी वो जेल में ही था और आगे भी उसे जेल ही नसीब होगी। उधर इंडिया न्यूज के पास तहव्वुर राणा की चार्जशीट भी है। एनआईए ने 53 पेजों की चार्जशीट पेश की, यानी तहव्वुर राणा के खिलाफ हर सबूत मौजूद है। चार्जशीट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है आपको। एनआईए के मुताबिक तहव्वुर राणा और उसकी कॉन्स्पिरेसी को ये चार्जशीट अपने आप में हर तरीके से समेटे हुए है। हर वो सबूत जो अब भारत की अदालत में एनआईए रखेगी तहव्वुर राणा के खिलाफ और उससे जुड़े हुए तथ्य वो तहव्वुर राणा को जेल के पीछे ले जाने के लिए काफी होंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोदी सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। तहव्वुर राणा भारत आएगा, राज उगलेगा, राणा को सजा होगी, शहीदों को इंसाफ मिलेगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, भारत की जेल तैयार। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और देश का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राणा को भारत लाने के बाद उसे तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के हवाले कर दिया जाएगा। एनआईए उसे कुछ हफ्तों तक हिरासत में रखकर पूछताछ करेगी। भारत लाए जाने के बाद उसे दिल्ली में एनआईए के मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा। वहीं से उसे अदालत में पेश किया जाएगा। भारत में राणा को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में तैयारी की गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे ऑपरेशन में काफी गोपनीयता बरत रही हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमलों में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए, लेकिन अमेरिका की शीर्ष अदालत ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तानी सेना में भी डॉक्टर के रूप में सेवा दे चुका है। राणा का नाम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली से जुड़ा था।
और ये माना जाता है कि उसने मुंबई हमले के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हालांकि जब अमेरिका कोर्ट ने 2009 में राणा को गिरफ्तार किया तो उसे मुंबई हमले से बरी कर दिया था। हालांकि बावजूद इसके भारत ने कूटनीतिक प्रयासों के तहत उसके खिलाफ आरोप सिद्ध करवाए और अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मांग की। भारत में लाए जाने के बाद राणा से मुंबई हमले से संबंधित पूछताछ की जाएगी और उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद वो अदालत के जरिए अपने प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश में लगा रहा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने 4 दिन बाद आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की थी। इस हमले के सिलसिले में राणा को भारत लाया जा रहा है। राणा पर 26/11 के हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है और अब भारत आने पर तहव्वुर राणा से हमले से जुड़े हर राज उगलवाने की तैयारी में है सुरक्षा एजेंसियां। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अब्बास काज़मी जुड़ गए हैं, जिन्होंने 26/11 हमले के एकमात्र पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब का केस लड़ा था। सरकार ने अजमल कसाब को कानूनी मदद के लिए अब्बास काज़मी को नियुक्त किया था। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ, आप इस वक्त जुड़े। अच्छा, आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, तहव्वुर राणा एज एन एक्यूज इन दिस केस इज वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मेन कॉन्स्पिरेटर में इसकी गिनती है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका, ये मेन कॉन्स्पिरेटर में इनकी गिनती है। और इंडिया ने बहुत ही बड़ी लीगल बैटल लड़ी है एक्सट्रेडिशन के ऊपर इनके लिए, और बहुत ही इंडियन सरकार ने मेहनत की इसके ऊपर। तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। एंड अगर वो आएगा तो ये कॉन्स्पिरेसी और प्रूव्ड होगी, तो पाकिस्तान का रोल और खुल के सामने आएगा। तो तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी जो है, अरेस्ट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल है। जी, बहुत ही वाइटल है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आतंकी तहव्वुर राणा ने कैसे इतनी बड़ी साजिश को अकेले प्लान कर लिया होगा? देखिए, ये शायद, जहाँ तक मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये रिटायर्ड आर्मी मैन है। तो रिटायर्ड आर्मी मैन जो है इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं। तो इनका रोल यही है कि ये 10 लड़कों को ट्रेन करके भेजना और फिर इनसे क्या काम करवाना, और फिर ये लोग, आपको पता होगा कि ये 3 दिन तक, जब तक ये लोग ख़त्म नहीं हुए थे, तो इनको बाकायदा ऊपर से पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आते रहते थे। तो यू नेवर नो, तहव्वुर राणा भी वो इंस्ट्रक्शन देने वालों में साथ में बैठता होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, इट विल बी अ ग्रेट टास्क, अपहिल टास्क फॉर इंडियन प्रोसिक्यूशन। जाहिर सी बात है, अगर मास्टरमाइंड रहा सबसे बड़ा तो ये सब कर रहा होगा। लेकिन आपने कसाब का केस कैसे लड़ा? क्या आप आतंकी तहव्वुर राणा का केस भी लड़ेंगे? देखिए, एज अ लॉयर इट्स अ कॉल ऑफ ड्यूटी। जिस तरह डॉक्टर ये डिसाइड नहीं करता है कि ये गंदा केस है, ये मरने वाला केस है, मैं इसको नहीं ले सकता। डॉक्टर का काम है अपना काम करना, हमारा काम है अपना काम करना। अगर मुझे अपॉइंट किया जाता है, और क्योंकि ये ट्रायल से मेरा काफ़ी लंबा नाता रहा है, आई विल बी ग्लैडली टेक इट। आइदर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा लीगल एड मुझको अगर अपॉइंट करती है तो आई विल डू इट, और अगर चलिए हम वो लोग समझते खुद हैं, कांटेक्ट करते हैं तो वो भी देखेंगे एज पर द नॉर्म्स। हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, और वाकई ये पेशा है, क्योंकि जिम्मेदारी है तो उसे निभाना है। वहीं आतंकी तहव्वुर राणा के भारत आने से क्या आपको लगता है पाकिस्तान का चेहरा और बेनकाब होगा? देखिए, वो वांटेड एक्यूज जो है ना, वो ज़्यादा करके पाकिस्तान में सब सेटल है, वो पाकिस्तानीज है। तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं। तहव्वुर राणा जो है वो कैनेडियन और यूएस में सेटल हो चुका था, तो उसके लिए इंडिया को आसानी रही कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का सहारा लेके एक लंबी लीगल बैटल जीता है इंडिया ने। चलिए, मुंबई हमले में कसाब को फांसी हुई, क्या आतंकी तहव्वुर राणा को भी फांसी हो सकती है, या ट्रायल फिर से चलते सजा में वक्त लगेगा?
देखिए, इसकी प्रक्रिया वही रहेगी जो 93 ब्लास्ट केस में हो रही है कि जैसे जैसे एक्यूज आते जाते हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित करने की कोशिश करती है। एविडेंस तो जो कुछ है वो वही तैयार है जो कसाब के लिए लगाया गया था, लेकिन कसाब के लिए वो मोस्टली इंडियन एविडेंस था, इंडियन विटनेसेस थी, ये थे वो थे। तसव्वुर राना को कोई इंडियन विटनेस नहीं है जिसने देखा है या जानता है, तो इसके लिए उनको स्ट्रेटेजी एकदम चेंज करना पड़ेगी। स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए आपका। उधर चाय की दुकान चलाने वाले तौफीक ने सीएसटी पर होने वाली फायरिंग में कई लोगों की जान बचाई थी। वो उस वक्त चाय का पैसा लेने के लिए सीएसटी पहुंचे थे। इसी दौरान वहां फायरिंग हुई। तौफीक ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस दौरान कसाब से भी सामना हुआ। 26/11 को मैं बीटी स्टेशन पे चाय का पैसा लेने के लिए गया था, तो साहब लोगों ने बोला कि थोड़ा टाइम के बाद अब बहुत क्राउड है, रश है, बहुत गर्दी है। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैं मंजू मेरा दोस्त था, मेडिकल के पास खड़ा होकर बात करता हूँ। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था, तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। देखा तो दिवाली में कैसा पटाखे फोड़ते हैं वैसा पटाखा फूटा, भम बूम बूम बूम। तो वहाँ पे एक दो पुलिस वाले दिख रहे नहीं थे। मैं तो घबरा गया, क्या हो रहा है। ऊपर देखा तो कुछ अंगार बिंगार लगा नहीं, आग भी लगा नहीं है। फिर मैं टिकट काउंटर के पास आया, सोचा कि किधर बम फट रहा है, बैग वगैरह में रख के गया। तो मैं टिकट काउंटर पर 2 मिनट सोच के फिर पब्लिक को भगाने लगा, भागो भागो भागो, बम फट रहा है, यहाँ से निकलो, वो रास्ते से निकलो, रेलवे छोड़ के अपनी जान बचाओ। टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट बंद किया और साहब लोगों को बोला कि बाहर बम फट रहा है। साहब लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग भी लगा रहेगा। नहीं साहब, अब रेलवे कैश ले लो, नीचे बैठ जाओ। मैं बाहर से खुद आया, गेट लगा दिया हूँ। तो कुछ पब्लिक बच गए थे, वहाँ पे मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा, टिकट निकाल के हम लोग दूंगा, आप रेलवे छोड़ के भागो। पूरे हॉल खाली कर दिया। कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी रहा होंगे। उस टाइम कहीं पे टिकट मिलता, जहाँ की गाड़ी वहीं पे टिकट। प्लेटफॉर्म का गर्दी बहुत ज़्यादा होता था, तो बहुत सारे आवाज़ तेज़ बढ़ते गए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उतने में अभी जो अजमल कसाब को फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था मेरे को। नाम मालूम करने के बाद मैंने वो आया और पंजाबी लैंग्वेज में मेरे को गाली दिया और पीछे हट के एक बुलेट फायर किया तो विंडो को कांच टूटा। दूसरा मारा तो टेबल था, टेबल से गोली सिर पर। तीसरा मारा, मैं सो गया। फैमिली को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन, फैमिली वाला लड़ो। और दूसरा पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे 2-4 बार फ़ोन किया कि हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाना है, उनको निकालना है। तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं देखा कुछ लोग हॉल में भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे, किसी को चोट लगा हुआ है। तो मैं चप्पल खोल के, और एक मास्टर को लग गया था गले में, तो उसको रुमाल देके बैठ गया, कांच घुस गया था विंडो का। तो मैं बाहर निकला, जो जिंदा लोग था उनको पहले सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे की गली से लेके जाके एडमिट किया। उसके बाद लास्ट में आया, मैं रेलवे स्टाफ जो जख्मी था उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गया। लेके जाने के बाद उनको बोला जे लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, रेलवे स्टाफ है तो रेलवे में व्हीकल हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वापस आया तो मेरे को हालत ख़राब हो गया, तो मेरे को बुखार बिखार चढ़ गया, कपड़े वगैरह खून से सने हुए थे। तो मैं खुद डाइक्लोजिन खाया, ये खाया और चाय दिया और पाव दिया मेरे को साहब ने। और कुछ पब्लिक लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये जमा करके गए थे। 2-4 दिन के बाद मीडिया वगैरह थे, पूछे, छोटू बने, मैं डर के मैं बता रहा था। फिर जीएम ऑफिस में मेरे को बुलाया प्यारो साहब के इधर कि आप आओ, इंटरव्यू तो अच्छा काम किए हो। मतलब साहब गरीब आदमी है, छोटा मोटा स्टॉल या नौकरी दे दो, पढ़ा लिखा तो हूँ मैं। तो आपका फाइल दिल्ली भेजा जीएम मैडम ने, आपका दिल्ली में रिक्वायरमेंट फाइल पुटअप किया जाए। आज तक मेरे को कुछ वहाँ से मदद की कोई गुंजाइश नहीं मिली। 26/11 आतंकी हमले की सबसे कम उम्र की पीड़िता देविका रोटावल हैं। देविका की उस वक्त उम्र 9 साल थी जब अजमल आमिर कसाब की गोलियों का शिकार हो गई थी। देविका तैवूर राणा को भारत लाने को लेकर बहुत खुश हैं। देविका का कहना है कि अजमल कसाब जैसे ही तैवूर राणा को भी फांसी के फंदे पर पहुंचना चाहिए। 26/11 आतंकवादी हमला 2008 में जो हुआ था, उस मामले में अजमल आमिर कसाब को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इस मामले में अभी भी कई ऐसे दोषी हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो आज भी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन इनमें तहव्वुर राणा जो जल्द ही भारत आने वाला है, जबकि इस पूरे मामले में जो साजिश करता है, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची है, वो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जो आईएसआई और लश्कर तैयबा के एजेंट हैं, वो अभी भी बैठे हुए हैं। तहव्वुर राणा भी उन्हीं में से एक है जो जल्द ही भारत आने वाला है। और इस मौके पे
हम देविका रोटावल से बात करेंगे। देविका रोटावल जो है बहुत ही कम उम्र की, यानी मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देविका का जो रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है। सबसे कम उम्र की आई विटनेस रही है, जिसकी गवाही बहुत अहम रही है। देविका हमारे साथ मौजूद है, देविका से बात करेंगे। देविका, क्या लग रहा है तहव्वुर राना काफ़ी दिनों से 26/11/2008 और आज इतने सालों बाद तहव्वुर राना की जल्द ही भारत वापसी होने वाली है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहेंगे? 16 साल बाद तहव्वुर राना को भारत लाया जा रहा है, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली तहव्वुर राना को भारत लेकर आ रहे हैं और उसे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। मेरी यही मांग रहेगी कि तहव्वुर राना से पहले जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन मिली जाए, उसके बाद उसे सिर्फ सजा की फांसी हो। सजा में फांसी भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या मांग करती हैं? मैं सजा में सिर्फ फांसी की मांग करती हूँ। वो दौर के बारे में बताइए जब ये हादसा पेश आया था, और मुझे आज भी याद है कि उसके बाद से हमने आपसे कई बार मुलाकात की। क्या हुआ था उस दिन? 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट जाना है। पापा बोले तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से एक बॉम्ब स्पॉट हुआ, फिर गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भागने लग रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तभी क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे सामने भागते हुए लोग गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मैं क्वेश्चन मारती कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे पैर में लगती है, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वह अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कहीं कुछ ऐसा, उसे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि शायद वो कोई गलत काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो इंजॉय कर रहा है उस चीज को। मैं क्वेश्चन मांगती कि आखिर ये शख्स कौन है जिसके हाथ में इतनी बड़ी गन है और वो हम लोगों को क्यों मार रहा है। गोली लगने के बाद वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैंने कसाब को देखी थी। 10 जून को 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई किया था। आप कोर्ट में जब पहली बार कसाब का आपका आमना सामना हुआ था, और आपको ये बात तो बताई ही गई थी कि आपकी गवाही होगी, पहली बार कसाब का जब आमना सामना हुआ था तो क्या हुआ था, कैसा था वो लम्हा? वो क्योंकि आपने गोली चलाते हुए देखा और वो लाचार आपके सामने कटघरे में खड़ा था। कसाब तो कभी लाचार मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा आरोपी है, उसने इतने लोगों को मारा, कहीं लोगों की जान ले ली, तो वो कभी लाचार था नहीं। उसने वो हम जैसे बच्चे जो बड़े बुजुर्ग, जो लोग ऑफ हुए, जो शहीद हुए, वो लोगों को मारा उन्होंने, जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती नहीं, जिनके जीवन में शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा वो देखेंगे। तभी मैं भी नहीं जानती कि 26/11 मेरे लाइफ में बीतेगी, एक गोली मुझे लगेगी। मैं एक शख्स को देख रही जो एक आतंकवादी है। जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखा गया था, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। जो था कसाब, जब सबके साइड में फर्स्ट में बैठा था, वो आतंकवादी था कसाब। जब मेरे मन में तो इतनी खुनस थी कि मैं बैसाखी से चलती, ऐसा मन हो रहा था बैसाखी फेंक के मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी गोली मार दूं। मैं तभी 10 साल की बच्ची थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तहव्वुर राना की सुपुर्दगी हो रही है, भारत को सुपुर्द किया जा रहा है। आप चाहेंगे कि ये पूरे मामले में जो है खुद अप्रोच करने के लिए इसे क्या सजा दी जाए? मैं यही चाहूंगी कि तहव्वुर राना को फांसी की सजा हो, जल्द से जल्द उसे सजा देनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए कि पाकिस्तान में आज भी जो आतंकवादी छुप कर बैठे हैं और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है देविका रोटावल, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। देविका बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने वो जख्म खाए हैं और अजमल आमिर कसाब की जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाने में देविका की गवाही बहुत अहम रोल अदा करती है। यही वजह रही है कि देविका को खतरा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गवाही से पहले ही देविका को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस और जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने देविका को उस फांसी के फंदे पे पहुंचने से पहले तक जो है पूरी सुरक्षा दी और महफूज रखा। यही वजह रही है कि अजमल आमिर कसाब को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब बात हो रही है तहव्वुर राना की, तो जल्द ही तहव्वुर राना को भी ये सारे जो विक्टिम हैं, जो सारे पीड़ित हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तहव्वुर राना ही नहीं बल्कि वो सारे लोग जो इस साजिश में शामिल रहे, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश की, पाकिस्तान में बैठकर जो है भारत के खिलाफ साजिश की,
इन सारे जो पीड़ित हैं, ये सारे पीड़ितों की ये मांग है कि वो सारे लोग को जो है अजमल आमिर कसाब के जैसे ही फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।